राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का केवल 190 वर्ष का 1757 से 1947 तक का एक कालखंड, उसमें जो वीर वीरांगनाएं, क्रांतिवीर, नायक नायिकाएं, हर आयु वर्ग के वो आत्माएं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर किया, लेकिन इतिहास में उनको कोई स्थान नहीं मिला। ऐसे ही सब लोगों को ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने लाने का एक प्रयास 3 साल से कर रहा हूँ। 591 वीडियो जा चुकी है, आज 592 आपको मिल रही है। हाँ, अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, ऐसे ही सब लोगों की श्रृंखला में जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए आहूत हो गए, लेकिन नाम कहीं नहीं। चलिए आज कुछ और लोग उसी श्रृंखला में जोड़े जाएं, उसी पंक्ति के साथ खड़े किए जाएं। ऐसे कुछ नाम आज मैं आपके सामने ला रहा हूं। हाँ, तात्या गोदा पाटिल, श्री तात्या गोदा पाटिल सन 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग ले चुका था। 41 में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हुआ था, अकेले जाना था एक स्थान से एक व्यक्ति को। भारत छोड़ो आंदोलन 42 से पहले 41 के उस व्यक्तिगत आंदोलन में सत्याग्रह में भाग ले चुका था और 4 माह की जेल भी काट चुका था। हाँ, उसमें राजनीतिक चेतना इतनी प्रबल थी कि वो निष्क्रिय रूप से कभी बैठ ही नहीं सकता था। जब भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा तो उसमें भी भाग लेने पहुंच गए श्रीमान जी तात्या गोदा पाटिल। प्रदर्शनों में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था और ये आंदोलन तो वैसे ही क्रांतिकारियों ने लगभग हाईजैक कर लिया था। वो तो 15 दिन में खत्म हो गया था महात्मा गांधी का, लेकिन क्रांतिकारियों ने इस अवसर को, उसने, गांधी ने तो करो और मरो की बात की थी और क्रांतिकारियों का ये था कि मार के मरेंगे भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तो प्रदर्शनों में तो विश्वास कम था, लेकिन क्रांतिकारी तो था ही। प्रदर्शन में भी जाना होता था, वहां कुछ लोगों से मेल हो जाए, पता चले पुलिस क्या करती है, कब करती है, कैसे करती है। प्रदर्शनों में अगर नहीं रुचि थी तो फिर किसमें रुचि थी? तोड़फोड़ में रुचि थी कि अंग्रेज सरकार को चुनौती दी जाए, वो अरेस्ट करें, गोली मारे। इस प्रकार के भाव का तात्या गोदा पाटिल व्यक्ति था। उसने संचार व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए जगह जगह तार काट दिए और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करना चाहा तो तात्या गोदा पाटिल भूमिगत हो गए। वे 7 महीनों तक भूमिगत ही रहे, अंडरग्राउंड। इस अंडरग्राउंड का सन 1975 की इमरजेंसी का मुझे अच्छा अनुभव है। मैं 19 महीने अंडरग्राउंड रह के जम्मू कश्मीर का उस समय का आंदोलन संचालित कर रहा था। बहुत कठिन होता है भूमिगत रहना, बहुत कठिन होता है। चलिए 7 महीने श्रीमान जी उसमें रहे, भूमिगत, अंडरग्राउंड। आखिर वे पकड़े गए और जेल में ही इतनी सजा, इतना कठोर दंड, इतनी भयानक क्रूर सजाएं दी गई कि जेल में ही तात्या गोदा पाटिल दम तोड़ गए, बलिदान हो गए, जेल में ही मृत्यु हो गई। तात्या गोदा पाटिल का जन्म मैसूर राज्य के बेलगाम जिले के उल्लागद्दी नामक ग्राम में सन 1914 में हुआ था और पिता का नाम श्री शेट्टी गोदा पाटिल था, कृषक था। चलिए यहीं पर मैसूर राज्य में ही थोड़ा सा और आगे बढ़े। मैसूर राज्य में एक बात और भी देखी गई कि वहां पढ़े लिखे लोग आंदोलन में पीछे रहे और श्रमिक तथा किसान लोग आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे।
तिरकप्पा गदीवलार भी दैनिक मजदूरी से अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसने सन 1942 में 42 की क्रांति में भाग लिया और प्रदर्शनकारियों पर चलाई गई गोलियों में से कुछ गोलियां इसके भाग्य में भी आ गई और बलिदान हो गया। श्री तिरकप्पा गदीवलार का जन्म सन 1907 में हुआ। वह धारवाड़ जिले के कोगनूर का निवासी था और उसके पिता का नाम श्री यमनप्पा था। अब ये मैंने कहा कि मैं उन लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद जो अब मैं बोलने लगा हूं उसके बारे में थोड़ी सामग्री ज़्यादा मिली है, पर ये जितनी मिली है, पर इनका बलिदान कहाँ कम था भाई। इनका बलिदान अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है। तो मैसूर के 2 क्रांतिवीरों के बाद हम आगे चलते हैं। असम के नवगांव जिले के बेकेजिया गांव में लोगों ने अपनी स्वयं की एक शांति सेना बना रखी थी। उन लोगों ने ये व्यवस्था कर रखी थी कि किसी भी खतरे का आभास पाकर शांति सेना के कार्यालय का पहरेदार एक तुरही बजा देता था और शांति सेना तुरंत एकत्र हो जाती थी। शांति सेना का कार्यालय ऊंचे स्थान पर बना हुआ था। उन्होंने ऊंचे स्थान पर बना रखा था। क्यों? जहां से वे सभी दिशाओं की निगरानी कर सकते थे, निगरानी रखी जा सकती थी, नजर चारों तरफ जा सकती थी ऊंचे स्थान पर। सरकार को इस व्यवस्था की जानकारी थी और वह चाहती थी कि अवसर मिलते ही गांव की शांति सेना को नष्ट कर दिया जाए। एक दिन फौज का एक कप्तान अपने कुछ सैनिकों के साथ शांति सेना के कार्यालय में पहुंच गया। उसे देखते ही पहरेदार ने बजाने के लिए तुरही उठा ली और फौज के कप्तान ने उसे धमकाते हुए कहा, तुमने यदि तुरही में फूंक मारी तो गोली तुम्हारे सीने से पार हो जाएगी। शांति सेना के उस पहरेदार का नाम श्री तिलक डेकाहा था। वह अपने साथियों के प्रति प्रतिबद्ध था, कमिटेड था, समर्पित था। उसने कप्तान की धमकी की कोई चिंता नहीं की और तुरही बजा दी। तुरही बजते ही फौज के कप्तान ने तिलक डेगा के सीने में गोली मार दी। तिलक डेगा वहीं बलिदान हो गया। तुरही बच चुकी थी। शांति सेना के सैनिक एकत्र हो गए और उन्होंने फौजी दस्ते को घेर लिया। अपने को घिरा हुआ देखकर फौजी दस्ते ने और भी गोलियां चलाई। वो चलानी पड़नी थी उनको, और कई अन्य लोग भी बलिदान हो गए। बाद में गांव के 300 लोग गिरफ्तार किए गए। एक शांति सैनिक को जलती हुई आग में झोंक कर मार डाला गया। वो भी बलिदान हो गया। असम के नवगांव जिले के बेकेजिया गांव में बनी शांति सेना का किस प्रकार से मुकाबला कर रहे थे, कैसे वो आगे बढ़ रहे थे, और एक छोटा सा एक घटना वाला ये क्रम मैंने आपके सामने रखा, घटनाक्रम रखा। आगे बढ़े। श्री तेजराम चौधरी को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अच्छा अनुभव था। वह 1930 के अवज्ञा आंदोलन में
भाग लेकर 6 महीने की जेल काट चुका था। सन 1942 के आंदोलन में भी और 1944 के 42 और 44 में भी एक प्रदर्शन के अंदर सम्मिलित हुआ। 42 में भाग लिया और 44 में एक प्रदर्शन में भाग लिया, सम्मिलित हुआ। पुलिस ने जब जलूस पर गोलियां चलाई तो तेजराम चौधरी गंभीर रूप से घायल हुए। घायल अवस्था में ही वे कुछ दिन बाद जेल में ही बलिदान हो गए। तेजराम चौधरी नरसिंहपुर जिले के कंदेली का निवासी था। जन्म 1913 में हुआ और पिता का नाम श्री मूलचंद चौधरी था। और आगे बढ़े, तुलसीराम पंचघरे, श्री तुलसीराम पंचघरे, ये नाम सुनते ही अंदाजा हो जाता है कि ये महाराष्ट्र के होंगे। श्री तुलसीराम पंचघरे का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा जिले में अरवी स्थान पर हुआ। पिता का नाम श्री सखाराम पंचघरे था, वे भी कृषक था। इतिहास प्रसिद्ध स्थान आष्टी में होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन में तुलसीराम चौधरी ने भाग लिया। तुलसीराम के दल ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और उस संघर्ष में एक थानेदार और एक सिपाही मारा गया। तुलसीराम को बाद में गिरफ्तार करके जेल में डालकर बहुत कठोर सजा दी गई और तुलसीराम पंचघरे सन 1946 में जेल में ही यह लोक छोड़कर उह लोक में चले गए। ये लोग जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानियां दे रहे थे, बलिदान हो रहे थे, कितने नाम मैंने आज भी आपके सामने रखे। इनके बारे में बहुत ज्यादा सामग्री मेरे पास नहीं मिली। एक एक क्रांतिकारी के 8-8, 6-6, 10-10 एपिसोड भी दिए हैं भाई। जिनका जितना मुझे मिला उतना मैं आपके सामने रखा, पर इनको मैं नाम रखता आपके सामने तो मैं अपने आप से न्याय ना कर पाता। इन सब का जिनका मुझे थोड़ा भी मिला, पर कुर्बानी में ये कहाँ कम है, बलिदान में ये कहाँ कम है, उस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में इनकी कुर्बानी, इनकी आहुति कहाँ कम है। हाँ, मुझे लगता है कि ये सारे अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात इन बलिदानियों को, और मैं कई बार बता चुका हूं, कितने लाख लोग, कुछ लोग तो फांसी के तख्ते पर, कुछ लोग जेलों में लंबी सजाएं, कठोर सजाएं सहते हुए दम तोड़ गए। और काला पानी का तो मैं कई बार बता चुका हूं, घोर नार की सेल्युलर जेल अंडमान की, ये सब तो वो थे, इनके भी नाम सामने आ सके और इनको छोड़ करके असहाय निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाना, गांव के गांव जला देना, उन सबको तो ये जो मैंने अभी बोला कि कितने लोग वहां पर बलिदान हो गए, कितने लोग पकड़े गए, उनमें से एक को जलती आग में डाल दिया गया, बाकियों के साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ भी अवेलेबल क्यों नहीं है, क्यों लिपिबद्ध नहीं किया गया। इन बलिदान होने वाले महापुरुष महापुरुषियां जो है, नायक नायिकाएं जो है, क्रांतिकारी वीर और वीरांगनाएं जो है, इन सब का नाम कहीं तो दिखना चाहिए था, मिलना चाहिए था, और होगा भी। लेकिन उन स्थानों पर भी लोग भूल चुके हैं। अरे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं इतिहास में देना चाहते थे, बहुत बार बहुत कुछ बोल चुका हूं इसके बारे में, आज नहीं बोलूंगा। ऐसे सब दुष्ट लोगों ने, गद्दार लोगों ने देश की आजादी के साथ भी खिलवाड़ किया। देश की आजादी मिलने के बाद भी उन फिरंगियों के, विदेशियों के हाथ की कठपुतली बनकर सौदा करते रहे।
और वही कल्चर, वही संस्कृति, सभ्यता जो भारत को भारत से दूर कर रही थी। उनका इंडिया बन रहा था, भारत गायब हो रहा था। कई सौ वर्षों के संघर्ष के बाद वो भारत का एक छोटा सा रूप 22 जनवरी को अयोध्या में देखने को मिलेगा। चलिए उस पर भी बात करेंगे, पर अभी ये 1757 से 1947 के बीच के कालखंड में जिन अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे लोग जिन्होंने अपना बलिदान किया, ऐसे शांत, मौन, तपस्वी, शौर्य और वीरता के कमाल के स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले, लेकिन इतिहास में उनको कहीं नहीं दर्शाया गया। मेरी कोशिश है इन सब आत्माओं को श्रद्धांजलि मिलती रहे और आज वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को इन बलिदानियों का, इन कुर्बान होने वाले, देश के लिए कुर्बान होने वाले, देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने वाले, जिस स्वतंत्र देश में हम सांस ले रहे हैं, जिनके कारण ले रहे हैं, उनके नाम का ढंका तो बजना ही चाहिए था, नहीं बजा। मेरा प्रयास है और ये प्रयास यहीं समाप्त नहीं होने वाला। ये प्रयास हिंद के राजा ताहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ऐसे कम से कम 3000 क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, देशभक्तों को, जो देश के लिए लड़े, ऐसे सब लोगों को आपके सामने रखने का प्रयास। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।